राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिव कहानियां पर। आइए जानते हैं एक श्राप की वजह से रोजाना क्यों तिल बराबर कम हो रहा है गोवर्धन पर्वत। श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण गोवर्धन पर्वत की महिमा का वर्णन किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्रदेव ने क्रोध में आकर ब्रज में घनघोर वर्षा की, जिससे सभी ब्रजवासी परेशान हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया और सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। गोवर्धन पर्वत की 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की परिक्रमा काफी प्रसिद्ध है। इसे लेकर यह माना जाता है कि इस परिक्रमा को पूरा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही दिवाली पर्व के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा भी की जाती है। आज हम आपको गोवर्धन पर्वत से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके अनुसार यह पर्वत रोजाना तिल बराबर घटता जा रहा है। आइए गोवर्धन पर्वत के बारे में विस्तार से जानते हैं। कथा के अनुसार एक बार ऋषि पुलस्त तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तभी उनकी नजर गोवर्धन पर्वत पर पड़ी और वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उनके मन में यह इच्छा जागी कि क्यों न वह इस पर्वत को काशी ले जाया जाए और वहां स्थापित किया जाए, ताकि वह काशी में रहकर इस दिव्य पर्वत की पूजा अर्चना कर सके। तब उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से अनुरोध किया कि वह अपने पुत्र गोवर्धन को उनके साथ ले जाने की अनुमति दे। द्रोणाचल पर्वत ने ऋषि पुलस्त को अनुमति तो दे दी, लेकिन वह पुत्र वियोग से उदास भी हो गए। तब गोवर्धन ने ऋषि के साथ जाने के लिए यह शर्त रखी कि वह जहाँ भी गोवर्धन पर्वत को रख देंगे वह वहीं स्थापित हो जाएगा। पुलस्त ऋषि ने गोवर्धन पर्वत की यह शर्त मान ली। तब गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे कैसे ले जाएंगे। तब ऋषि ने अपने तपोबल से हथेली पर पर्वत को उठा लिया और काशी की ओर चल दिए। जब रास्ते में ब्रज आया तो गोवर्धन पर्वत के मन में यह इच्छा जागी कि वह यहीं रुक जाए, ताकि वह भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद ले सके। तब गोवर्धन पर्वत ने अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब ऋषि को गोवर्धन पर्वत भारी लगने लगा तो उन्हें विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। ऋषि गोवर्धन को दिए गए वचन को भूल गए और विश्राम करने के लिए उन्होंने पर्वत को नीचे रख दिया। जब उन्होंने दोबारा पर्वत को उठाने की कोशिश की तो गोवर्धन ने उन्हें वचन याद दिलाए। ऋषि पुलस्त गोवर्धन को अपने साथ ले जाने की हट करने लगे, लेकिन गोवर्धन अपनी जगह से नहीं हिला। गोवर्धन की इस जिद के चलते ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने पर्वत को श्राप दे दिया। ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को यह श्राप दिया कि प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा क्षरण होगा और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पूरी तरह से धरती में समाहित हो जाओगे। तो ये थी गोवर्धन पर्वत की घटने की कहानी। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।